जय हिंद, वंदे मातरम। और आप सबों को सपोर्ट से ये चैनल आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग इस चैनल के माध्यम से मैथ सीखने का अवसर प्राप्त करें और हमें आशाएं और उम्मीद है कि आप सब लोग इस चैनल पर पढ़ रहे हैं। तभी हमें आप पढ़ते हैं उसके अनुसार हमें पता चलता है कि व्यूज मिलती है, तो आप पढ़ाई कर रहे हैं और वॉच टाइम भी दन दनादन अनुसार से बढ़ रहा है। इसलिए पूरा वीडियो को देखें और वीडियो लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, काहे कि आपके एक लाइक के मदद से ही हम लोग का मेहनत जो होता है उसकी सफल की साकार की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो लाइक ज़रूर करें, ठीक। और चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस अब तक जितना नोटिफिकेशन मिले, जितनी वैकेंसियाँ आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचेगा। धन्यवाद। चलिए, इससे पहले 1 से 6 नंबर सवाल तक हम बढ़ चुके हैं। 107 नंबर सवाल से देखेंगे। 107 नंबर सवाल। 70 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर 70 केजी के भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों की औसत भार में 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। सोचिए कि 70 केजी के एक व्यक्ति है, उसके स्थान पर अगर 17 केजी के व्यक्ति आता तो कक्षा पे कोई फर्क ना पड़ता। लिखेंगे हम लोग, बहुत आसान है, आसान भाषा में हम लोग समझने के काम करेंगे, ठीक है। नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों की औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कितने व्यक्तियों के? 15 व्यक्तियों में औसत 2 केजी क्या करता है? बढ़ा देता है। तो 15 दुना यानी कि 30 केजी बढ़ा दिया। तो आने वाले जो व्यक्ति आएंगे, आने वाले वो कितने केजी के आएंगे? तो 1 कुंटल के, यानी कि 100 केजी के व्यक्ति। आने वाले व्यक्ति का वजन भार कितना रहा होगा? 100 केजी। समझ में आया आपको कि नहीं? 70 के स्थान पर अगर 17 आते तो कोई फर्क नहीं, लेकिन 15 गो आए जिनमें 2 केजी बढ़ा दिया, यानी कि 30 केजी बढ़ा हुआ व्यक्ति आया। तो आने वाले व्यक्ति कितना? 70 में 30 जोड़ देंगे, यानी कि 100 केजी के आए। 107 नंबर आसान सवाल था। 108 नंबर सवाल को देखते हैं। एक 108 नंबर सवाल। एक कक्षा के 50 छात्र हैं। एक कक्षा में 50 गो, कै गो? 50 गो छात्र हैं। समझने के काम कीजिएगा। एक कक्षा में कै गो छात्र हैं? 50 गो छात्र हैं। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र चला जाता है। ए में से 40 केजी वाला एक छात्र चला जाता है, ठीक है। अगर 40 केजी वाला गया तो हम लोग यह समझेंगे कि 40 केजी वाला यदि आता तो कक्षा में कोई फर्क इफेक्ट ना पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके स्थान पर एक नए छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, जिससे कक्षा का औसत वजन, कक्षा में कितने व्यक्ति हैं? 50। 50 व्यक्ति में 100 ग्राम कम जाता है। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे? भाग देंगे, ठीक। 1000 में से भाग करेंगे, ठीक। 00 से 00 कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? देखेंगे फिर से इस सवाल को। 50 छात्रों की औसत भार 40 है। 50 में यहाँ 500 लिखा गया है, सॉरी। 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि फिर से देखेंगे इसको। एक कक्षा के 50 छात्र हैं, 50 गो छात्र हैं जिनका औसत 40 केजी है। 40 केजी वाले गए, अगर 40 केजी वाले ही कक्षा में प्रवेश पाते तो कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन
लेकिन क्या हुआ, यदि इस प्रकार कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, 100 ग्राम कम हो गया, तो आने वाले 5 केजी कम के आए, यानी कि आने वाले छात्र कितने केजी के आए, तो 35 केजी के, आने वाले छात्र ने 35 केजी के आए। बात एक बार और समझिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, 50 गो छात्र है कक्षा में, कै गो छात्र है, 50 गो छात्र है। जो 40 केजी के स्थान पर एक व्यक्ति 40 केजी वाला गया, अगर 40 केजी वाले ही आते तो कक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औसत में 100 ग्राम कम गया, यानी 50 व्यक्ति में 100 ग्राम कम गया, यानी कि 50 व्यक्ति, एक व्यक्ति में 100 ग्राम, 50 व्यक्ति में कितना, 5 केजी, यानी 5 केजी कम वाले आए, आने वाले व्यक्ति कितने केजी के आए, 35 केजी के आए। ये भी आसान है, समझिए, बहुत आसान है। मिटा देते हैं सवाल को, 100 नंबर सवाल देखेंगे अब। एक 109 नंबर सवाल देखिए। किसी स्कूल के 8 अध्यापक की औसत आयु 40 वर्ष है। किसी स्कूल के 8 गो अध्यापक की औसत क्या है, 40 साल है। एक अध्यापक जिनकी आयु 55 वर्ष है, एक अध्यापक जिनकी आयु 55 साल है, का देहांत हो जाता है। देहांत मतलब मृत्यु, देहांत मतलब क्या होता है, मृत्यु। का देहांत हो जाता है मतलब 55 साल वाले मर गए, का देहांत हो जाता है, तथा उनके स्थान पर एक 39 वर्ष की आयु वाला, उनके स्थान पर एक 39 साल की आयु वाले अध्यापक प्रवेश पा लेते हैं, मतलब आ जाते हैं, अध्यापक भर्ती किए जाते हैं, तो अध्यापकों की औसत आयु क्या होगा। इसमें थोड़ा समझना है, विशेष कुछ नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि किसी स्कूल में 8 वो अध्यापक हैं, कितने अध्यापक हैं, 8 अध्यापक हैं। मान लेते हैं कि एक अध्यापक रिटायर हो गए, समझ गए, एक अध्यापक क्या हो गए, रिटायर हो गए। अगर एक रिटायर हुए तो एक कुर्सी खाली हुई, तो उस स्कूल में एक और टीचर आना चाहिए कि ना आना चाहिए, बोलिए, आना चाहिए। तो अगर 55 साल वाले रिटायर हुए, अगर उसके स्थान पर 39 साल वाले अध्यापक आए, तो औसत में देखिए कम एज वाले आए तो औसत में सब में इफेक्ट डालेंगे, कितना में, तो 8 व्यक्ति में इफेक्ट डालेंगे, नहीं डालेंगे, 8 व्यक्ति की औसत कम हो जाएगा, काहे की औसत कम वाले आए हैं। तो कितना कम आए हैं, 55 से 39 का अंतर देखिए, तो 39 40 और 5 45 6 और 10 16, यानी कि 16 साल के कम वाले गुरुजी आए हैं। तो ये 16 साल का इफेक्ट जो है वो किन पे डालेंगे, तो 8 व्यक्ति पर, 8 व्यक्ति को भुगतान करना होगा 16, यानी कि औसत में 2 साल कम कर दिया जाएगा, औसत में 2 साल क्या कर दिया जाएगा, कम। तो 40 में 2 कमाएंगे तो आने वाले कितने साल के आ जाएंगे, तो 38 साल के, आने वाले कितने साल के आ जाएंगे, 38 साल के। ऑप्शन नंबर 2 में आपका है, 3 में है। देखेंगे एक बार और सवाल को, देखिए पीछे यदि देखिएगा तो ये बड़ी भास्ट है, बहुत बड़ा में बनाया गया हुआ है, इसलिए पीछे को ना देखेंगे, हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप सीखने के काम करेंगे। किसी भी सेट में आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए, क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से देखेंगे, 8 गो अध्यापक हैं, कै गो अध्यापक है, 8 गो, जिनका औसत 40 साल है। एगो गुरुजी 55 साल वाले रिटायर किए और उनके स्थान पर 39 साल वाले आए, तो कक्षा पर इफेक्ट कितना के डाले, तो 16। इस 16 के भुगतान 8 व्यक्ति को करना होगा, यानी एक व्यक्ति पर 2, 40 न रह के अब नया एवरेज सबके वर्तमान में 38 साल वाले। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। यदि समझ में आएगा, दिमाग का वेन खुलते जाएगा, मैथ दनादन सीखते जाइएगा, मैथ सीख जाइएगा। मैथ और रीजनिंग जैसे ही आपका अपना हुआ, नौकरी के करार पे आप चले जाइएगा, ठीक ना। देखेंगे 110 नंबर सवाल, इसको मिटाएं।
110 नंबर सवाल देखिए। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। 6 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है, 3 केजी कम हो जाता है, तो 6 3 क्या हो जाएगा, यानी 18 केजी कम हो जाएगा। ठीक, आगे जब 80 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति लिया जाए तो नए व्यक्ति का भार क्या है, 80 केजी के था, इनमें 18 कम है, तो घटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया यानी कि 6। नए व्यक्ति का भार कितना है, 62 केजी है। कुछ नहीं है भाई, 80 में से 18, 6 3 18 घटा देंगे, 62 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका 62 सही है। 111 देखेंगे, इसको नोट कीजिए पहले। एक 111 नंबर क्वेश्चन देखिए। आठ व्यक्ति की आयु का औसत 2 वर्ष अधिक हो जाता है। 8 व्यक्ति की आयु, 8 गो व्यक्ति की आयु 2 वर्ष अधिक, यानी कि 8 दूनी 16 साल क्या हो गया अधिक। उसमें कम कहा था, इसमें ज्यादा कहा। जब 2 व्यक्तियों की औसत आयु 20 और 24 वर्ष है, 20 साल और 24 साल है, तो 20 और 24 क्या हो जाएगी, तो 44 साल। ठीक, और कितना 16 बढ़ाया है, तो 16 इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 4 10, 1 और 4 5 और 1 6, 60 साल हो जाएंगे। क्या कहा के स्थान पर 2 लड़कियां आ जाती है तो लड़कियों की आयु का औसत क्या होगी। तो ये 2 गोड़ा के है ना, तो 1 गोड़ा के औसत क्या हो जाएगा, तो 30 साल। कुछ नहीं है, मैथ जैसे आगे कहेगा हम बढ़ते चला जाएंगे, उत्तर की कगार पर चल जाएंगे। 8 व्यक्तियों में 2 बढ़ गया, यानी कि 16 बढ़ गया। एगो 20 साल वाला, एगो 24 साल वाला, तो 44 साल में 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60 साल। ये दोनों गोड़ा के औसत है, तो 1 गोड़ा के 2 से भाग करेंगे तो 1 गोड़ा के औसत निकल जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 111 नंबर सवाल को नोट करते चलिएगा, सारे सवाल को बनाते चलिएगा। एक बार वीडियो देखने के तुरंत बाद, यदि वीडियो हम एक बार देख लिए, अगर एक बार वीडियो आप देख लिए, उस वीडियो के कल होकर आप इस बुक को लेंगे, सागिर अहमद जी का बुक है, इस बुक को लीजिएगा और टोटली उस वीडियो में जितनी क्वेश्चन को आपने पढ़े हैं उसको खुद से ही आप एक बार बना दीजिएगा, तो आपका अपना हो जाएगा। ठीक, आप 100% सेटिस्फाइड हो जाइएगा, 100% आप क्लियर हो जाइएगा। उसके बाद उस टाइप की जितनी सारी क्वेश्चन आएंगी आप इसमें मार नहीं खाइएगा, आप उसमें 100% उसको बना दीजिएगा। इसलिए सारा सवाल को आप बनाने के काम करेंगे। ठीक, 111 के बाद 112 नंबर सवाल देखिए। आठ पुरुषों की औसत वजन 112 नंबर है। 8 गो पुरुषों की औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 2.5 केजी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10 बैठाएंगे, 5 दूनी 10, 50 25, 2 चौका 8, 5 चौका 20, यानी कि कितना 20 केजी बढ़ गया। क्या केजी बढ़ गया, 20 केजी बढ़ गया। आगे क्या कह रहा है, यदि उनमें से एक जिनका औसत 56 किलोग्राम है, उनमें से एक जिनका औसत 56 केजी है, 56 किलोग्राम है, यानी कि 56 केजी है, के बदले एक नए आदमी आ जाते हैं, के बदले एक नए आदमी आ जाते हैं, तो आदमी का वजन क्या है, बस इसमें क्या करना है, जोड़ देना है।
कितना 20, 6 और 5 और 2 10 7, यानी कि नए जो आए वो कितने केजी वाले आए? तो 76 केजी वाले आए हैं। नए व्यक्ति आए वो 76 केजी वजन वाले हैं, कुछ नहीं है। आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, हम पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे, हमें बहुत कम सारी प्रॉब्लम होगी। कब? जब सरल तरीकों के सरलतम रूप से देखेंगे, ठीक ना। तब 8 व्यक्ति में 2.5 केजी बढ़ गया, यानी कि 20 केजी बढ़ गया। एक 56 केजी वाला व्यक्ति था, तो नया व्यक्ति जो आया वो 76 केजी वाला आया। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं इसको। छिहत्तर केजी। 113 नंबर सवाल देखिए। एक व्यापारी ने 10 क्लर्क रखे। एक व्यापारी ने 10 गो क्लर्क, कै गो? 10 गो क्लर्क रखे। उनमें से एक के स्थान पर जिनकी मासिक आय 400 रुपये थी, एक के स्थान पर जिनकी मासिक आय कितना था? 400 रुपये थी। एक नए व्यक्ति रखा। क्लर्कों की मासिक आय में इस प्रकार 15 रुपया कमी आ गई। मासिक क्लर्कों की मतलब 200 में, यानी 200 में 15 रुपया की कमी आ गई। कै रुपया की? 15 रुपया की कमी आ गई। कमी तो यानी 15 दहाइयाँ के 150 रुपया की क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है। नए क्लर्क की मासिक आय क्या है? आने वाला को 150 कम लाया, कुछ नहीं है भाई। 400 में से 150 घटा लेंगे, आने वाले क्लर्क का मासिक आय रुपए में क्या रही होगी? 250। कितना रहा? 250। इसमें इंक डाल लेते हैं, एक बार और इसको समझाते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ बोर्ड पे, 10 गो जिनकी औसत आयु कितना है? 400 है, औसत 400 है। एक क्लर्क आए जिनकी औसत में 15 रुपया की कमी हो गई, तो 200 में 15 कम गया, यानी कि 150 की कमी हो गया। टोटल कमी कितना के हो गया? 150। तो 400 में से 150 घटा लेंगे, यानी कि नई जो आया वो कितने वाले आए? तो 250 वाले हैं। नए कितने वाले आए? 250 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन। बहुत आसान है, और आसान को आप आसान ना पूछे। यदि एक बार न बनाइएगा तो आपको क्लियर नहीं होगी, इसलिए एक बार बनाना है। आठ व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन कितना बढ़ जाता है? 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आठों में एक एक बढ़ गया, यानी कि 8 केजी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 8 केजी बढ़ गया। जब 60 किलोग्राम के एक सदस्य के बदले एक नए व्यक्ति शामिल किए जाते हैं, तो नए व्यक्ति का वजन क्या हुआ? 68 60 केजी और 8 केजी बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा? 68, यानी कि 68 केजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68, यानी कि 68 केजी हो जाएगा। मिटा दे इसको, नोट कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट कीजिए पे। बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी सवाल को बनाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो बनाइए, एक भी सवाल को चूकिए मत मेरे भाई। कितना? 100 पंडा। 100 पंडा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं।
किसी कक्षा में 50 गो विद्यार्थी है। कै गो है? 50 गो विद्यार्थी। 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। 50 गो विद्यार्थी है जिनमें 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है। अगर 50 केजी वाला गया, अगर 50 केजी वाले ही कक्षा में प्रवेश पा ले तो कक्षा के कोई इफेक्ट होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? इससे पहले भी 50 गो स्टूडेंट अगर 50 केजी वाले गए अगर 50 केजी वाला आएंगे तो कक्षा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, उनके स्थान पर एक नए विद्यार्थी आ जाता है जिससे कक्षा की औसत में आधा 1/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या होगा? कुछ नहीं है, 50 में आधा बढ़ गया, यानी कि 25 केजी क्या किया? बढ़ा दिया। तब 50 और 25, एक सवाल इससे पहले शायद हुआ है, सेम सवाल हमें लगता है इससे पहले एक सवाल हुई है, देख लेते हैं। 75 केजी इसका उत्तर है, ठीक है ना। इससे पहले एक सवाल हुई है, एक सवाल इससे पहले हुई है जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गया। चलिए देख लेते, होगा पीछे तो बना लीजिएगा। हमें लगता है कि शायद हम इसको बताए हैं। चलिए 115 नंबर सवाल हो गया। 116 नंबर सवाल देखेंगे। 116 नंबर सवाल को देखेंगे। मिटाएं इसको। चलिए 116 नंबर सवाल पहले देखेंगे। 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। 60 केजी के स्थान पर अगर 60 केजी वाला गया और 60 केजी वाला आता तो कोई फर्क न पड़ता। वही क्वेश्चन है। प्रतिस्थापित मतलब गया, उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किए मतलब आए। तो 25 व्यक्तियों की औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 25 व्यक्ति में 25 व्यक्ति में 1-1 केजी बढ़ जाता है, यानी कि 25 केजी बढ़ गया। 25 केजी बढ़ गया तो 60 और 25 कितना? 50। नए व्यक्ति कितने केजी वाले आए? नए व्यक्ति 85 केजी वाले आए। नए व्यक्ति कितने केजी वाले आए? 85, यानी 85 केजी वाले नए व्यक्ति आए। ठीक, नोट कीजिए। इसके बाद 117 नंबर सवाल। नेक्स्ट देखेंगे 117 नंबर सवाल। देखिए, ए की 15 दिन की औसत आय 70 रुपया है। ए की 15 दिन की औसत आय, 15 दिन की औसत आय कितना है? 70 रुपया है। तब 15 सते 105, 15 सते 105, 1050 रुपया। ठीक, पहले 5 दिन की औसत आय 60 रुपया है। पहले 5 दिन की औसत आय 60 रुपया है। तो 6 पचे कितना हो जाएगा? 300 रुपया। ठीक है। अंतिम 9 दिन की औसत आय 80 रुपया है। अंतिम 9 दिन की औसत आय 80 रुपया है। 9 अठे 72, 9 अठे 72 यानी कि कितना हो जाएगा? 9 अठे 72, 720 रुपया। तो 7 और 3 10, 1020 रुपया। 1020 रुपया। 9 और 5 14 दिन के है। 9 और 5 14 दिन का, 14 दिन का हमें 1020 और 15 दिन के 1050। तो अंतर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है। 1050 में से 1020 घटा लेंगे, यानी कि एक दिन का हो जाएगा। एक दिन का औसत कितना हो जाएगा? एक दिन का हो जाएगा 30 रुपया। एक दिन में कितना औसत है?
30 रुपया, वो कितने दिन के आ गया? तो 1 दिन का। फिर से देखेंगे, ए ने 15 दिन में 70 के हिसाब से कमाया, तब 15 सते 105, यानी कि 1050 रुपया का टोटल 15 दिन में कमाया। 5 दिन में 60 के हिसाब से कमाया, यानी 300 कमाया। 9 दिन में 80 के हिसाब से कमाया, यानी कि 720 कमाया। तो 720 और 300, 1020 रुपया उसने 5 और 9 14 दिन में कमाया। 14 दिन में 1020 कमाया, तो 1 दिन में यानी 15 में से 14 घट गया, तो बच गया 1 दिन का कै रुपया? 30 रुपया। 1 दिन का 30 रुपया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे 118, इसको पहले नोट कीजिएगा, उसके बाद 118 नंबर सवाल देखिए। नोट कर लिए, फिर से देख लीजिएगा। 15 दिन का 70, तो 15 सते 105, 1050। 5 दिन का 60, तो 6 पचे 30, यानी कि 300। 9 दिन के 80, तो 9 8 72, 720। 300 720, 1020। 15 में से 14 दिन के घट गया, तो 1 दिन का बच गया कितना? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 118 नंबर सवाल। 118 नंबर सवाल देखिए। 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। 5 सदस्यों के, 5 गो सदस्यों की परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, यानी कि 24 पचे कितना? 120। योग आ गया, पांचों का योग कितना आ गया? 120। यदि सबसे छोटे सदस्य, छोटा हो या बड़ा हो, औसत मतलब होती है दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग, तो क्या निकलता है? एवरेज, औसत निकलता है। तो 5 सदस्यों की एक परिवार की औसत 24 वर्ष है, तो 24 पचे 120। इनमें कोई 5 साल के होए या कोई इनमें 10 साल के होए, मतलब दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भागते एवरेज। ठीक है, आगे कहा सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य पांचों में, तो 8 साल के पांचों है, पांचों कितना? 8 साल के, तो गुने 8, 8 पचे कितना हो जाएगा? 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 साल का योग आ जाएगा। अगर सबसे छोटका आपको दिमाग में बैठता होगा कि एक को ना सबसे छोटका कहा है, लेकिन औसत मतलब सब घटेगा, तो ये कितना घटेगा? एक को बढ़ा के, लेकिन औसत के मतलब से 8 के हिसाब से सब में से घटा लेंगे, तब एक का औसत घट जाएगा। यानी 120 में से 40 चला गया, तो बच जाएगा कितना? 120। 24 पचे 120 में से 8 पचे 40 घट जाएगा, 40 घट जाएगा, 0 8, यानी कि 80। बच गया कितना? 80 साल में एक सदस्य ने छुटका गया है 8 साल वाला, तो बचा कै सदस्य? 4, यानी अन्य सभी सदस्य की औसत आयु कितना हो जाएगा? 20-20 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे? 20-20 साल के हो जाएंगे। ठीक, तो ढेर रात हो चुकी है, तो हम लोग यहीं से विराम लेते हैं। 119 से हम लोग कल फिर इसी चैनल पे मिलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट 119 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं यहाँ से कल, यहाँ से कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पे फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।